एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। इस पूरी सीरीज में हम फ्लूइड को फ्लो कराएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल आरवीएस। तो आज हम बात करेंगे फ्लूइड के चौथे वीडियो के बारे में। ये हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स का लास्ट वीडियो है। अगले वीडियो से चालू हो जाएगा फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, तो आज के इस वीडियो में बहुत ही जनरल सी बातें होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्किमिडी प्रिंसिपल, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अपथ्रस्ट, बायोन्सी फोर्स, सब चीज एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई शुरुआत करेंगे अपथ्रस्ट से। अपथ्रस्ट क्या होता है दोस्त? अपथ्रस्ट, इसी को हम बायोन्सी फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे बायोन्सी फोर्स भी कहते हैं, जो आप पढ़ते भी होंगे। तो यहां पर मेरे पास एक फॉर्मूला है इसका, वी रो जी, वी ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, रो ऑफ लिक्विड। ये बात याद रखना, वी ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, रो ऑफ लिक्विड। जैसे यहां पर एक बीकर मेरे पास, यहां पर एक बीकर मेरे पास, यहां पर एक बीकर मेरे पास। ओके, मेरे पास इतना बड़ा कोई सॉलिड है, इतना इमर्स्ड है। मेरे पास इतना बड़ा कोई सॉलिड है, वो अंदर इमर्स्ड है। सेम, ठीक है, सेम है दोनों सॉलिड्स, समझ लो। डेंसिटी वगैरह सब कुछ इनका सेम है, बस इसका वॉल्यूम भी सेम है, सब कुछ सेम है। बट ये सॉलिड इतना इमर्स्ड है, वो इतना इमर्स्ड है, और ये वाला इतना इमर्स्ड है। तो बोलो अंतर आएगा नहीं आएगा इनके बायोन्सी फोर्स में? इनके अपथ्रस्ट में अंतर आएगा नहीं आएगा? अपथ्रस्ट में अंतर आएगा। मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, कितना सॉलिड का वॉल्यूम इमर्स्ड है वाटर के अंदर। इसमें इतना है, इसमें पूरा है, इसमें इतना है। देखो, इसमें इतना वॉल्यूम इमर्स्ड है, तो इतने वॉल्यूम को आप लोगे। इसमें ये पूरा है, तो इस पूरे को आप ले लोगे। इसमें इतना है, तो आप इतने का लोगे। ठीक है, आगे चलें। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला कहां से निकल आया? हमने तो कुछ पढ़ा नहीं अपथ्रस्ट वगैरह। इसका फॉर्मूला कहां से निकल आया? अच्छा एक बात बताओ, डेल पी का फॉर्मूला कितना होता है फॉर अ स्टैटिक नॉन एक्सिलरेटिंग फ्लूइड? डेल पी का फॉर्मूला प्लस माइनस रो जी एच होता है। सही कह रहा हूं? ठीक है, एक यहां पे मेरे पास बीकर है, मैंने कहा यहां पर इसका प्रेशर P, यहां पर P प्लस रो जी एच। तो इतना नीचे आने पर जो ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स, बताया था ना। रेस्पेक्टिव दिखाना, सिलेंडर के हिसाब से कैसे भी करना चाहो वैसे कर लो, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। रो जी एच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? रो जी एच, लिख लो इधर रो जी एच। ठीक है, रो जी एच। अभी इसके साथ हमें इसका फोर्स बनाना है। ये डिफरेंस क्या है? प्रेशर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? प्रेशर डिफरेंस। इधर ज्यादा है ना प्रेशर, तो इतना ज्यादा है, समझे? अभी इसका मुझे ये फोर्स बनाना है, और वो फोर्स आएगा अपथ्रस्ट के इक्वल। ठीक है, तो चलो बनाते हैं रो जी एच। सही है, एच हाइट है सॉलिड के अंदर, ये बात याद सॉरी लिक्विड के अंदर, ये बात याद रखना, एच हाइट है लिक्विड के अंदर। ओके, सो एच मैंने पढ़ा था कि जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, वो होता है P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। ये हमारे पास प्रेशर है, सही बात है नहीं? ये हमारे पास प्रेशर है, रो जी एच प्रेशर है, नहीं है? अच्छा, ए तो मल्टीप्लीकेशन में डाल दो। बोलो एच ए कितना होगा? ए भी सॉलिड इमर्स्ड एरिया, एच भी सॉलिड इमर्स्ड एरिया, और रो जो है वो इस लिक्विड का ही होगा। सही बात है कि नहीं? रो लिक्विड का ही होगा। तो एच ए किसके बराबर है भाई? वॉल्यूम के बराबर है। पढ़ा है? नहीं पढ़ा? बताया था, पिछले वीडियो से बताता आ रहा हूं, एच ए वॉल्यूम के बराबर होता है। तो हाइट भी इमर्स्ड है जितनी उसकी, एरिया भी उतना। तो क्या निकलेगा? सोचो क्या आना चाहिए? आना चाहिए ये निकल के वॉल्यूम इमर्स्ड, रो ऑफ लिक्विड जी। फॉर्मूला आया, यू कह लीजिए, अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आया
U is equal immersed volume, density of liquid and gravitational acceleration. ये बात क्लियर है? अब थ्रस्ट की बात क्लियर है, तो अब थ्रस्ट में इतना ही लेंगे। अब थ्रस्ट या फिर बायोन्सी फोर्स जो भी कहना चाहो उसके अंदर इतना ही है। U इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, रो ऑफ लिक्विड और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, पूरा सॉलिड का वॉल्यूम नहीं लेना, सुनने मेरी बात, पूरा सॉलिड का वॉल्यूम नहीं लेना, जितना इमर्स्ड है सॉलिड उतने का वॉल्यूम लेना। रो ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड मत ले लेना। जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, तो अभी मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है। तो चलो अभी आगे का हमारा जो अब लक्ष्य है, ठीक है, आगे का जो हमारा एम है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप अच्छे से जानते हैं, 9th में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था हमने। जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो 11th में दोबारा पढ़ेंगे। 9th में पढ़ा था तो गारंटेड सीबीएसई ने कट किया होगा शायद, छोटा सा है, 5 मिनट में हो जाएगा। चलो देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज को जानते हो ना, याद है कहानी? बाथ टब के अंदर लेटे हुए थे तब उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया। चलो उस बात को छोड़ो, खैर हमें तो इसके बारे में बात करना। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है दोस्त? आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि मान लीजिए ये बीकर है, ये है मेरा बीकर, आजा मेरे बीकर, ठीक है। इसके अंदर कोई सॉलिड रखा हुआ है, इसके अंदर कोई सॉलिड रखा हुआ है, तो आर्किमिडीज कहते हैं इसका जो अपथ्रस्ट है, इसका जो अपथ्रस्ट है वो बराबर होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये बात उन्हें नहाते वक्त याद आई थी, कहानी सुनी होगी ना, राजा के पास गए थे, चीखते हुए किस हालत में गए थे वो भी तुम्हें पता ही होगा, यूरेका करते हुए। पता नहीं कहां तक सही है वो कहानी, कहानियों का तो कुछ नहीं पता। देखो जब हम किसी भी चीज को पानी के अंदर डालते हैं, मेनली लिक्विड, ओके, लिक्विड है, ठीक है, कोई सा भी हो लिक्विड, ऑयल हो सकता है, पानी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कोई भी ले लो, उसके अंदर हम किसी भी चीज को डाल रहे हैं, मार्कर ही डाल रहा हूं, देखो मार्कर डाला मैंने लिक्विड के अंदर, तो उसने क्या किया, लिक्विड को चीरते हुए उधर से कुछ वाटर को डिस्प्लेस किया, अपनी जगह बनाई। पढ़ा था मैटर हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो अंदर भी तो मैटर भरा हुआ है, इसे तो जगह नहीं है उधर बैठने की, तो ये जाएगा अंदर और उस चीज को हटाएगा, फिर अपनी जगह बनाएगा। एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ सकते हो, जो तुमने पढ़ा भी होगा 10th में भी, और इधर भी पढ़ोगे, रिडॉक्स के अंदर भी आएगा डिस्प्लेसमेंट, आई थिंक आएगा, ठीक है। क्या कहा है इन्होंने, अपथ्रस्ट जो है वो बराबर होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। कैसे प्रूफ किया जाए, कैसे मानना होगा, तो उन्होंने एक सिंपल सा बात कहा भाई, एक सिंपल सा बात कहा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये वॉल्यूम है इमर्स्ड सॉलिड का, रो किसके बराबर होगा बोलो, रो एम मास ऑफ लिक्विड और डिवाइडेड बाय वी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इससे भी इमर्स्ड को भी हम यही कह सकते हैं कि भैया उसने इतना वॉल्यूम हटा दिया, आया वी ऑफ सॉलिड डिस्प्लेस्ड। तो इधर इन्होंने कहा इसे मैं एम बाय वी डी कह लूं, इसे भी मैं वी डी कह लेता हूं, ठीक है भैया, तो वी डी हो जा। ये जी मास ऑफ लिक्विड, वीडी से वीडी मारा, कितना आया, मास ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये क्या है, ये क्या है बोलो, क्या है ये, वेट है, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ लिक्विड, सॉलिड नहीं लिक्विड, ये लिक्विड का वेट है। तो ये आप थ्रस्ट का और आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा। डाउट हो तो हमारी साइट पर जा सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। चलो आगे देखो, तो अगला जो हमारा टॉपिक आएगा दोस्त वो आएगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। नाम सुना है क्या? कोई भी चीज पानी पर तैरती क्यों है,
जनरली हम पानी की बात करते हैं, नॉर्मल लिक्विड है यार वो, ठीक है। पानी पर तैरती क्यों है, ऑयल पर तैरती क्यों है, तो उसके बारे में आप बात करेंगे, ठीक है। तैयार हुआ लॉ ऑफ फ्लोटेशन, हेडिंग है लॉ, हाँ लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ की पढ़ाई करने गया है वो, लॉ की पढ़ाई करने गया। बहुत लोग कहते हैं इसे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब बताओ, फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है? तैरना, फ्लोट करना। भैया रा बहुत अच्छा है, हाँ? ठीक है, तैरना, फ्लोटेशन, फ्लोट करना किसी भी लिक्विड के ऊपर। चल भैया इतना रहे। इधर मैंने लिक्विड भरा हुआ है, ऊपर रखा एक डाला है कुछ भी, ठीक है, कोई भी सॉलिड डाला है। तो ये बताइए ये जो सॉलिड है ये तैरेगा या डूब जाएगा? क्वेश्चन ये है, जनरल क्वेश्चन है यार। तो हम कह लेते हैं कि इसका अगर डेंसिटी, इसे मैं रो ऑफ सॉलिड कह लूं, ठीक है, इसका अगर डेंसिटी, इसकी डेंसिटी रो ऑफ लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा हुआ तो ये डूब जाएगा। इफ, लिख लो, रो ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन रो ऑफ लिक्विड, देन इट विल डूबेगा। हाँ, डूबने का क्या कहते हैं, चलो बाद में बात करेंगे उसकी, डूबने की। डूब जाएगा मतलब एक तरीके से समझ लो तुम, इफ रो ऑफ सॉलिड इज लेस देन रो ऑफ लिक्विड देन इट विल फ्लोट। तो फिर वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा, ठीक है, फ्लोट, तैरेगा। नहीं तैरेगा तो डूबेगा, रो ऑफ सॉलिड उसका ज्यादा होगा। ओके, चलो तो अभी मैथमेटिकली इसे बात करना है इसके ऊपर। ये बात तो हमें पता थी, 9th में भी पढ़ा था इतना लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो अभी जो 11th में नई बात है वो देख लो भाई। आज का वीडियो बहुत बेसिक है और आई थिंक 15 मिनट में सारा कंसेप्ट हो चुका है। 15 मिनट हुए हैं ना, तब से सारा कंसेप्ट हो गया। फ्लूइड स्टैटिक्स का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, प्रेशर वेरिएशन वगैरह वगैरह। अगर वो चीज आपकी नहीं है क्लियर तो आप देख सकते हो, प्रेशर वेरिएशन, मैनोमीटर, बारोमीटर, यूट्यूब क्वेश्चंस। और पिछले वीडियो में हम करके आए थे, पिछले वीडियो में क्या किया था हमने, चलो जब याद आएगा तो बताएंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो इधर क्या है, इधर ये कहते हैं अपथ्रस्ट जो है वो बराबर होगा वेट ऑफ सॉलिड के। बोलो सही है नहीं है? सही। देखो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लग रहा है, लिक्विड लगा रहा है, तो भाई ये भी तो नीचे की तरफ वेट लगा रहा है। इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा, इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा तो क्या, ये जो अपथ्रस्ट है और ये जो वेट है आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये हो जाएगा एम जी बराबर वी आई रो एल जी। जी से जी मर गया, वी आई रो एल बराबर एम कितना होता है, वी इंटू रो। सो वी ऑफ सॉलिड, रो ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये कितना आया, वी आई डिवाइड बाय वी एस बराबर रो एस डिवाइड बाय रो एल, ठीक है। इस वी आई को वी वन रो वन भी कह सकते हैं, वी वन और वी टू रो टू भी कह सकते हैं। आई थिंक हो गया तुम्हें क्लियर, हाँ? और इसे एक और टर्म, चलो इतना रहने दो, बहुत है। चाहे से यों भी लिख लो तुम, वी वन रो वन बराबर वी टू रो टू, ठीक है। वी वन अपॉन रो वन, सॉरी वी टू बराबर रो टू अपॉन रो वन। तो इससे हम कह लेंगे कि जो v है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रो के, ठीक है। एक ये स्टेटमेंट और हो गया।
एक ये हो गया वी आई अपॉन वी एस बराबर रो एस अपॉन रो एल, रो एस अपॉन रो एल। तो ठीक है, तो अभी क्वेश्चन चालू करें। ठीक है, क्वेश्चन चालू किए थे। तो पिछले वीडियो में हमने अभी याद आया एक्सीलरेटेड फ्लूइड देखा था, एक्सीलरेटेड फ्लूइड के अंदर प्रेशर वेरिएशन। तो अभी चलो क्वेश्चंस चालू करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन ज्यादा हाई लेवल का नहीं है, इजी क्वेश्चन है, उससे एक बार ट्राई मारो। ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका रो एस डेंसिटी है और 3/4 सबमर्ज्ड है, समझे, और उसका एक लिक्विड है उसके अंदर। ठीक है, मतलब मैंने इन दोनों को काट के लिख दिया इस तरीके से, यह बीकर में लिक्विड भरा हुआ है और ये कुछ तैरा हुआ है ना, ये कुछ सबमर्ज्ड है मतलब अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, और ये रो एल है लिक्विड का डेंसिटी। नाउ फाइंड करिए, सॉरी प्रूफ कीजिए इसको। ठीक है, इसको प्रूफ कीजिए जल्दी। सो पॉज करके ट्राई करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और खासकर 11 वाले ट्राई करें इसे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उनके लेवल का क्वेश्चन है, ट्राई मारो चलो जल्दी। 1 2 3 4 5 हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था ना, हो गया दोस्तों क्वेश्चन। हाँ हो गया, चलो तो अभी मैं आता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अच्छा एक बात बता दूं आपको, डूबने को सिंक कहते हैं, अब याद आया, डूबने को सिंक कहते हैं दोस्त, डूबने को सिंक कहते हैं। तो अभी आंसर इसका यानी कि प्रूफ देख लो कैसे होगा। 3/4 वो सबमर्ज्ड है, मतलब समझो उसका वॉल्यूम 3/4 अंदर गया हुआ है। ओ 3/4 वॉल्यूम अंदर गया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है बताओ? लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है v डिवाइड बाय v इज इक्वल रो डिवाइड बाय रो। सही, ये कहता है। यहां कहता है v इमर्स्ड, यहां कहता है v ऑफ सॉलिड, यहां कहता है रो ऑफ लिक्विड, रो ऑफ सॉलिड, तभी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक, फाइंड करना रो ऑफ लिक्विड है तो रो ऑफ लिक्विड को इधर ले आओ, देखो रो ऑफ लिक्विड, ठीक है, और इन दोनों चीजों को उधर ले चलो, रो ऑफ सॉलिड इंटू वी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। हो गया क्वेश्चन। अब क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है? v है, इससे कांस्टेंट मान लिया मैंने, v है। ठीक है, तो रो ऑफ सॉलिड कितना है भाई? रो ऑफ सॉलिड रो ऑफ सॉलिड ही है, तो यहां पर ये रो ऑफ सॉलिड इंटू v डिवाइड बाय, मैंने कहा 3/4 वो सबमर्ज्ड है। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड चाहिए, कितना वो अंदर गया हुआ है, तो मैंने कहा 3/4 ऑफ वॉल्यूम अंदर गया हुआ है, जब वो 3/4 अंदर है तो ठीक है, तो मैंने इधर लिखा 3/4 ऑफ वॉल्यूम, तो v से मैंने v काट दिया, कितना आया 4/3 रो एस। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। था क्या कुछ इसमें? कुछ भी नहीं था, रो एल बराबर 4/3। क्यों भैया तो 3/4 कैसे है? यहां 4/3 आएगा। ओके, तो ये आएगा 4/3 रो एस। हो गया प्रूफ, ठीक है। ओके, आगे देखो, आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन नहीं है इसकी तरह। अगला क्वेश्चन लॉजिकल, कंसेप्चुअल, इंपॉर्टेंट, सब कुछ है, मतलब ये समझ लो। मेरे पास यहां पर एक बीकर है, बीकर के अंदर भरा हुआ पानी है, ठीक है, यहां पर एक सॉलिड है, एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। आ गया क्वेश्चन में मजा। एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और मेरे से कहा है ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है और इसका डेंसिटी मुझे दिया हुआ है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दिया है मेरे को दोस्त? और क्या दिया है? और क्या दे सकते हैं? और इसका वॉल्यूम दिया है मेरे को, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, ठीक है,
इसका वॉल्यूम दिया है मेरे को कितना वॉल्यूम दिया इसका, चलो इसका डेंसिटी दिया है तो इसका वॉल्यूम भी देना चाहिए। ओके, तो वॉल्यूम है इसका 2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके, वाटर का कितना है, वाटर का वॉल्यूम है भाई 1 मीटर क्यूब। अब मुझे फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। खुद से ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ स्ट्रिंग जुड़ रहा है तो नीचे की तरफ लगेगा टेंशन। या फ्री बॉडी बनाओ इसका, फ्री बॉडी सबसे पहला काम करेगा फ्री बॉडी बनाने का, ठीक है। नीचे की तरफ टेंशन, टेंशन टी नीचे की तरफ, वेट नीचे की तरफ, अब थ्रस्ट ऊपर, सही है। यही 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मुझे फाइंड करना टेंशन है। चलो मैं इसे इक्विलिब्रियम के कंडीशन में लिखता हूं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में ही है। तो मैं लिख रहा हूं U इज इक्वल T प्लस W, सही है। U माइनस T माइनस W इक्वल 0, U इज इक्वल T प्लस W। ओके, तो अभी मेरे पास U इज इक्वल T प्लस W है, तो मैं T को फाइंड करूं तो T कितना हो जाएगा, U माइनस W। U कितना है दोस्त, U कितना है, U इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्स्ड, रो ऑफ लिक्विड इनटू में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। W कितना है, W है mg। m को हमने क्या था भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, रो ऑफ सॉलिड, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। टेंशन कितना है बताओ अब अपने आप, ओरली हो जाएगा ये तो। vi वॉल्यूम इमर्स कितना है भैया, 2 सेंटीमीटर क्यूब, पूरा इमर्स है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब एक बात बताओ, सेंटीमीटर क्यूब आया कुछ, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आया भैया 10 टू दी पावर माइनस के 2 पावर 3। ओके, रो ऑफ लिक्विड 2, सॉरी रो ऑफ लिक्विड 1, रो ऑफ लिक्विड वाटर का कितना होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये बात याद रखना। तो इसका इस सॉलिड का कितना हो जाएगा 2000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये कितना है भैया 100 नहीं 1000, ये आ गया 1 2 3, यानी 10 टू दी पावर 3 लिख लो, 10 टू दी पावर 3। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज 10, एक और ऐड कर दो भैया, 4 हो जा भैया, तो 4 हो जा, ठीक है। इधर माइनस लो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वही है 2 सेंटीमीटर, 10 टू दी पावर माइनस 2 की पावर 3। रो ऑफ सॉलिड 2000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 इधर आएगा तो इधर 4। ओके, तो टेंशन कितना आया दोस्त, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6, 10 टू दी पावर 4, ये बचा 10 टू दी पावर माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, सही है। टेंशन कितना आया, 10 टू दी पावर माइनस 2 कॉमन ले ले, इधर बचा 2 माइनस 4, ये आया माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ये आया टेंशन न्यूटन के अंदर। और इधर लिख दे रहा टेंशन इज इक्वल माइनस नेगेटिव ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। बोलो माइनस 2 कितना हो जाएगा 0.02 12, सही है। हो गया क्वेश्चन, इतना न्यूटन आया टेंशन। नेगेटिव क्यों आया ये बात, वो सिंक होना चाह रहा, टेंशन उसे ऊपर रोक रहा, तो टेंशन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, समझे। टेंशन फोर्स नीचे नहीं लग रहा, ऊपर लग रहा है। ओके, इरेज कर दूं। अच्छा, अब यही सेम क्वेश्चन आप अपने से करेंगे, अब मैं नहीं कराऊंगा, अपने से करेंगे, ठीक है। ओके, सो अपने से एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आई थिंक आपसे हो जाएगा आसानी से, कुछ नहीं है उसमें, हलवा है।
सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। मेरे पास इसका डेंसिटी है मेरे पास 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक है, चलो -2 वगैरह को हटाओ। 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और टेंशन है मेरे पास नीचे की तरफ। चलो इसे छोड़ो, टेंशन को छोड़ो यार, टेंशन के लिए टेंशन मत लो। अभी मेरे पास इसके अंदर पानी नहीं, क्या है? ऑयल है। ऑयल का कितना होता है? 0.9 डेंसिटी। 0.9 इंटू 10 टू दी पावर 3। सही है, चलो 0.9 ही रखो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ग्राम पर सेंटीमीटर। और क्या है मेरे पास इसके अंदर? इसका मास दिया है मेरे को। इसका मास कितना है? 3 ग्राम। ठीक है, ओके, चलो फाइंड करो। फाइंड T when string is attached and second case is string is cutted। ठीक है, हो जाएगा। हलवा है, चलो ट्राई करो खुद से। 1 2 3 4 5 हो गया, आ गया आंसर। तो चलो अभी चेक। इसमें एक नया चीज मैंने किया है, स्ट्रिंग काट दिया है बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, और कुछ मैंने नया नहीं किया, स्ट्रिंग काटा है। नाउ सी, स्ट्रिंग इज अटैच्ड, तो टेंशन लगेगा, टी लगेगा। सही है, देखो ओके, स्ट्रिंग इज कट डाउन। और तीसरा फोर्स, तीसरा वाला पार्ट, फाइंड U when केस सेकेंड अप्लाई। ठीक है, U फाइंड करना है जब केस सेकेंड चले। ओके, चलो मेरे पास तो काट देंगे तो टेंशन तो कुछ बचेगा नहीं, टेंशन 0 हो जाएगा। सही है ना, टेंशन 0 हो जाएगा, उसे कोई टेंशन ही नहीं। फिर वो तो कहेगा मैं 0 हूं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं, वो टेंशन 0 हो जाएगा। ओके, नाउ पहली बात, काटने पर टेंशन 0 हो जाएगा। ये दूसरा केस हो गया। पहले का फाइंड करो, पहले का जैसे पहले फाइंड किया था सेम वैसा ही। नीचे टेंशन T, नीचे वेट, ऊपर अपथ्रस्ट। सो U इज इक्वल T प्लस W एंड T इज इक्वल U माइनस W। स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते। ओके, सो T इज इक्वल U माइनस W। U कितना? अपथ्रस्ट, वॉल्यूम इमर्स्ड, पूरा वॉल्यूम जा रहा। तो मैं ये दिया है, वॉल्यूम फाइंड करोगे। ये दिया है, वॉल्यूम फाइंड करोगे। एक चीज और मैं लिख दे रहा है यहां, फाइंड T इन डाइन, यानी सीजीएस सिस्टम में फाइंड करना है। ठीक है, सीजीएस में फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सीजीएस में फाइंड करना है। तो मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम उधर फेंको, डेंसिटी नीचे आएगा। तो मास बाय डेंसिटी, मास कितना? 3, डेंसिटी कितना? 0.5। सही है, मास कितना? 3, डेंसिटी कितना? 0.5। ओके, सो ये हो गया वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू में रो ऑफ लिक्विड का रो 0.9, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज 10। सही है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसे मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर डालना है। सेंटीमीटर कितना होता है? 10 टू दी पावर 2।
1 मीटर बराबर 10⁻²। सही है, 1 मीटर में 10⁻² होती है। तो यहां तो 10 मीटर है तो 10 × 10⁻² हो गया, समझे। 1 मीटर में 10⁻² होती है, यहाँ 10 मीटर है तो 10 की इंटू में 10⁻²। ओके, सो सेकंड तो सेम रहेगा, सेकंड के लिए तो हमें कुछ करना नहीं होगा। हटाओ, t = 3/0.5 × 0.9 × 10⁻³ के लो। चलो, माइनस w m × g, m कितना है 3 × 10⁻। चाहिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट मरेगा, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट मर जाएगा। 9 3 27, 27/5, 10⁻³ को ले लो भैया कॉमन पहले, ये आया 27/5 माइनस 3/1 कितना आएगा 10⁵, 5 यहां ले लो, 27 बचेगा, 15, 27 में से 15 हटाओ भैया, 5 2 7 12 बचा। सही है ना, 5 2 7 1, ठीक है, 12 बचा। 12/5 इंटू 10⁻³ ये फाइंड करना है, 10⁻³ सॉरी 12/5 फाइंड करना है। तो भैया 5 से 2 की डिवाइड 12 में, गलत कह रहा हूं मैं, नहीं कह रहा, 5 से 2 की डिवाइड 12 में, तो 12 से 5 से 12 में कितना डिवाइड होगे, 5 2 10, 2 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 आया, 5 4 20, ये आ गया 2.4 × 10⁻³ डायन। सीजीएस में इसकी यूनिट होती है डायन। ओके, इरेज कर दूं, आ गया आंसर, दोनों का हो गया, तीसरा बचा। ये लास्ट पार्ट है और इस वीडियो का भी लास्ट ही पार्ट है, यही समझ लो। चलो, तो इसे मैं इरेज कर रहा। अभी आते हैं आखिरी अंतिम पड़ाव पर, ठीक है, वो है u कैसे फाइंड किया जाए। देखो, इसमें कितना आया था टेंशन, 0 आया था, इसमें कितना आया था टेंशन, 2.4 × 10⁻³। ठीक है, अब हमें u फाइंड करना है जब काट दिया है। तो देखो, तरीके का हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डेंसिटी कम है इसलिए ऊपर जाएगा। तो मैंने कहा इधर लगेगा दोस्त w, वेट, ऊपर लगेगा दोस्त u, तो इधर जो आएगा इंप्लाइज होगा वो u बराबर w होगा। तो अब अपथ्रस्ट कितना आएगा, w कितना है, बोलो, w जितना होगा उतना अपथ्रस्ट आ जाएगा। w है 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ 10 × 10⁻², ठीक है, 3 × 10⁻³, इसे मैं कह लूंगा 3 × 10⁻³ डायन इतना आ गया। न्यूटन में फाइंड करो, चलो न्यूटन में फाइंड करो, चलो चलो। सो गाइस देखो कितना आया है, 3 × 10⁻³ डायन। फाइंड किस में करना दोस्त, फाइंड हमें करना है अब इसे न्यूटन में फाइंड करो दोस्त। यार सीजीएस सिस्टम में हमने निकाल के देख लिया, सीजीएस में निकालने का कोई वैसे फायदा नहीं है, आपको एसआई में ही निकालना है। इसे भी एसआई में करूंगा, इसे भी एसआई में करूंगा, ठीक है। तो अभी देखो, इसे मैं एसआई में कन्वर्ट करूंगा। बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि जो 1 डाइन होता है, सॉरी 1 न्यूटन जो होता है बराबर होता है 10⁵ डाइन। देखो देखो, सही है। अच्छा इधर देखो, कोई नहीं, 3 ग्राम मतलब 3/1000 किलोग्राम, ठीक है, नीचे आ गया। इनटू में डालो 10, ये उड़ गया, बोलो सही है, उड़ गया, कितना बचा, u = 3 × 10⁻⁻² न्यू। आया नहीं आया। अभी यहां पर देखो, यहां पर कितना था, 3 × 10⁻³ डाइन, 3 × 10⁻⁻² न्यूटन। कितने का अंतर है, 10⁵ का अंतर है कि नहीं है भैया, इतने में और इतने में 10⁵ का अंतर है ना। 2 हाँ 3 से लेके आओ, 3 से 5 माइनस करने हैं तुम्हें, सीधा सीधा देखो, 3 से 5 माइनस करने हैं जनरल लैंग्वेज में। 2 1 0 और 1 2, आया नहीं आया,
5 पे जाके ये आता है हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर -2, बस 10 टू द पावर 5 का अंतर होता है, इसका फाइंड करो। चलो स्ट्रिंग जो अटैच की गई थी है ना, हर बार मैंने ये क्यों बताया, ये रिलेशन क्यों बताया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यार। तुम्हें कई बार ये दिया होगा, तुम उसे सॉल्व करने के चक्कर में लंबा ले जाओगे, है ना, विदाउट लंबा ले जाके सीधे सीधे 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाल के हो गया। यहाँ पर देखो ये कितना है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3 डायन। अब इस टोरल डायन को न्यूटन में चेंज करो, इसाक न्यूटन में ठीक है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 कितने कम होने हैं, 5 कम होने हैं, तो 3 में से 3 गए, फिर 2 गए, कितना बचा, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -k2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट वाले का न्यूटन में, ये आ गया हमारे थर्ड वाले का न्यूटन में। सो बस यही था आज की इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो था और यहाँ पर ये खत्म हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो से चालू होगा फ्लो ऑफ फ्लूइड्स यानी डायनामिक फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, बर्नौली थ्योरम, कंटिन्यूटी, हाँ ये सब चीज चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मिली वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।